गुड मॉर्निंग बच्चों आज डेट है 1 अक्टूबर 2021 और आज हम क्लास 8 मैथ्स की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे, जिसका टॉपिक है बहुभुज का परिचय। बहुभुज को इंग्लिश में बेटा पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसकी बहुत सारे एंगल्स हों, मैनी एंगल्स वाली आकृति। ठीक है बेटा, तो बहुभुज के बारे में हम पढ़ेंगे, बट बहुभुज को पढ़ने से पहले हमें सरल वक्र, खुली आकृति, बंद आकृति, इसके बारे में पहले पता होना चाहिए। तो बेटा आज हम पहले वक्र पढ़ेंगे। वक्र क्या होता है बेटा? लगातार चलने वाले बिंदुओं का वह पथ जिसका अंतिम बिंदु भी होता है। तो बेटा कोई भी जो रेखा है वो बिंदुओं को जोड़ जोड़ के ही बनी हुई है। तो लगातार चलने वाले बिंदुओं का वह पथ जिसका अंतिम बिंदु भी होता है। हम यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे चल के यहाँ पे ख़त्म हो गए, अंतिम बिंदु आ गया। ऐसी कोई भी आकृति है जो चारों बनी है, एक जगह से शुरू करी है हमने और फिर चलते चलते आगे तक जाते जाते जैसे जैसे बिना पेंसिल उठाए चल रहे हैं हम इसके अंदर, देखो, और अंतिम बिंदु आ गया। इस आकृति में भी सेम हम यहाँ से चले बेटा और ऐसे चलकर सेम यहाँ तक पहुँच गए। सेम ये भी एक तरह की आकृति बनी है जिसमें बिंदुओं का पथ बना हुआ है, बिंदुओं से रास्ता बना हुआ है और उसका भी एक अंतिम बिंदु है। तो हमें इससे क्या पता चली, वक्र की क्या विशेषताएं हैं कि बिना पेन या पेंसिल को उठाए, ठीक है, नहीं उठाना है मतलब उसके अंदर, और सीधी रेखा भी हो सकती है वो, या टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी हो सकती है, या सीधी और टेढ़ी, जैसे देखो पी के अंदर सीधी थी फिर घुमावदार भी थी, दोनों तरह की रेखा भी हो सकती हैं। ये दोनों ही बेटा हमारे वक्र हैं जिसमें हमें पेंसिल को नहीं उठाना पड़ा। ठीक है, अब जो आकृतियाँ वक्र नहीं है ये कौन सी आकृति होंगी? यानी जिसमें हमें पेन या पेंसिल को एक से ज़्यादा बार उठाना पड़ेगा, वो आकृतियाँ हमारी वक्र नहीं होंगी। देखो बेटा एग्जाम्पल दिए हैं, पहली आकृति ले लेते हैं। पहले हमने ये बनाया, इसमें हमने पेंसिल नहीं उठाई, लेकिन इसके अंदर एक और बॉक्स बनाने के लिए हमें पेंसिल को उठाना पड़ा। सेम ऐसे ही हमने यहाँ से शुरू किया सर्कल ऐसे करके और ऐसे बना लिया, लेकिन अब ये वाली लाइन खींचने के लिए पेंसिल को उठाना पड़ा, तो इसलिए ये भी हमारी वक्र नहीं है। फिर हमने इसको ये बादल की शेप में बनाया और ये बनाने के लिए जो अलग से गोले बनाए हैं पेंसिल को उठाना पड़ा एक या एक से ज़्यादा बार। इस तरह सिमिलर ये वाली आकृति भी हमारी वक्र नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं सरल वक्र। सरल वक्र वह आकृति होती है जहाँ पे वो जब शुरू होती है और जब तक उस आकृति को बनाते हैं वो अपने किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि अपने किसी बिंदु पर काटती नहीं है। जैसे ये आकृति बनी, ये ऐसे करके बन गई, इसने अपने आप को कहीं नहीं काटा। ऐसे ये आकृति बनी, इसने अपने आप को कहीं नहीं काटा। सिमिलरली ये और सिमिलरली ये सरल वक्र है। अब सरल वक्र कौन सी आकृति नहीं है? जो अपने पथ पे जो चल रहे हैं, अब उसका आरंभिक बिंदु से शुरू होकर पथ बना है, वो कहीं ना कहीं उसको दोबारा काटेगी। ये देखो इधर से कट हो गया, ऐसे सेम ये आकृति बनी तो ये अपने आप को यहाँ पे काट रही है। ऐसे बेटा सेम ये आकृति और ऐसे ये आकृति, ये सभी आकृतियाँ वक्र नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे बंद आकृति के बारे में। बंद आकृति जैसे बेटा देखो नाम से ही इसका पता चल रहा है, जो प्रत्येक दिशा से बंद हो, कहीं से भी खुली ना हो और उस बाहरी सीमाएं हों उसकी, और उसका जब बंद आकृति होती है तो उसका एक क्षेत्रफल भी होता है बेटा कि उसने कितना स्थान घेरा है। ठीक है, और खुली आकृति जो बंद नहीं है, यानी किसी भी दिशा से जो खुली हुई है, कोई एक दिशा से भी खुली हो सकती है, कोई हो सकता है ऊपर से खुली हो, कोई नीचे से खुली हो, या फिर पूरी ही इस तरह देखो लाइन की शेप में खुली हुई आकृति हो। इसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता बेटा, इस आकृति को हम कहते हैं खुली आकृति। अब हम आ गए हैं बहुभुज पे। बहुभुज की परिभाषा 3 या 3 से ज़्यादा सीधे रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, बंद होनी चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा सीधे रेखाखंड होने चाहिए। सरल वक्र भी होनी चाहिए। सरल वक्र कौन सा था? जो एक जगह से शुरू हो रही है और उसका बिंदु कहीं पर कट नहीं कर रहा, कहीं पर भी वो आकृति आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और वो बहुभुज कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, ट्राइंगल बना हुआ है, ये षटकोण बना हुआ है, ये हमारा चतुर्भुज बना हुआ है,
और ये भी हमारी एक आकृति बहुत सारे रेखाखंडों से मिलके बनी हुई है। तो ये सभी हमारे बहुभुज है। अब प्रश्न पे आ जाते हैं, इनमें से कौन सी आकृति बहुभुज नहीं है, ये बताना है, या फिर कौन सी आकृति बहुभुज है और अपने उत्तर की पुष्टि करो। पहले हम लिखेंगे ये वाली आकृति, यह बहुभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीधे रेखाखंडों से नहीं बनी। इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि यह सीधे रेखाखंडों से नहीं बनी। दूसरी आकृति पे आ जाते हैं, ये वाली आकृति हमारी बहुभुज है क्योंकि ये 3 या 3 से ज़्यादा रेखाखंडों से बनी है और ये बंद आकृति है और सरल वक्र है। इस तरह ये भी हमारी बहुभुज है और ये भी हमारी बहुभुज है। तो आप इसमें लिखेंगे तीनों आकृति ये बहुभुज है क्योंकि ये 3 या 3 से ज़्यादा रेखाखंडों से मिलके बनी है और बंद आकृतियां हैं, इसलिए ये बहुभुज है। लेकिन ये वृत्त हमारा सीधे रेखाखंडों से मिलकर नहीं बना है, इसीलिए ये हमारा बहुभुज नहीं है। तो बेटा ये आज की वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 20 हमने करी है। होप आपको समझ आई होगी। तो बेटा ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आपको आगे की वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। थैंक यू बेटा।